Sir, your voice is not coming. अब आ रही है? Yes, sir, अब आ रही है. ओके. चलो, ये जिन लोगों ने अपने कैमरे बंद कर रखे खोलो भाई. खुशी, श्रवण, कैमरा ऑन करो बेटा. श्रवण, कैमरा ऑन करो. चलो, तो कल अपन ने अलंकार पूरे कर लिए थे. आज अपना काव्य खंड का जो पाठ है, रसखान. नाम ही इसका है रस खान. तो ये रस की खान है. इसके सवैया, सवैया एक छंद होता है, उसका अपना आज अध्ययन करेंगे. ठीक है. अब पीछे वाला, उसमें से अगर किसी को पूछना है तो बोलो पहले, फिर आगे बढ़ते हैं. पीछे वाले में से किसी को कुछ पूछना है क्या? कोई बोल नहीं रहा है. क्या हुआ? सर, आपकी स्क्रीन छोटी हो गई. क्या हो गई है? सर, नेटवर्क लो बता रहे हैं. मेरे यहां से हो सकता है. यहां तो दिखा रहा है प्रॉपर. Sir, your screen is not visible. यहां तो प्रॉपर सही दिखा रहा है. आपकी आवाज मुझे एकदम स्पष्ट आ रही है. चलो शुरू करते हैं. चलो, आपको पूछना नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर मैं शुरू करता हूं. किसी को कुछ भी पूछना हो तो बोल जाओ, नहीं तो फिर अपन अगला पार्ट शुरू करते हैं, रसखान. पहले हमने काव्य खंड के अंदर दो पार्ट कर लिए थे, जिनके अंदर एक कबीर और दूसरा क्या था? नाम क्या था दूसरे पार्ट का? दलद्य. दो पार्ट थे, वो अपन ने कर लिए थे. ठीक है. अब जो तीसरा पार्ट है हमारा, वो है रसखान. रसखान एक मुस्लिम व्यक्ति थे, यानी मुस्लिम व्यक्ति होते हुए भी ये क्या थे? बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे. देखो, मुसलमान होते हुए भी इन्होंने कृष्ण की क्या की थी? भक्ति की थी, या कृष्ण के बहुत बड़े क्या थे? भक्त थे. ठीक है. अब मुसलमान होकर के इन्होंने अल्लाह की या खुदा की इबादत ना करके और भगवान श्री कृष्ण की जो महिमा गान किया है, इसलिए कृष्ण भक्तों में इनका प्रमुख नाम आता है. तो कृष्ण भक्तों के अंदर बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने कृष्ण की महिमा का गान किया, जिसमें सबसे पहले नाम किसका आता है? सूरदास का आता है. और सूरदास के बाद धीरे धीरे सारे आते हैं. और राजस्थान का भी एक बहुत अच्छा व्यक्ति है जो कृष्ण भक्ति के कारण प्रसिद्ध है. कौन है, कोई बता सकता है? राजस्थान में कौन है प्रसिद्ध भाई? राजस्थान के अंदर कृष्ण भक्ति के लिए किसका नाम आता है? सर, मीराबाई. हाँ, मीराबाई का. उसने कहा ना, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, यानी जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, यानी मीरा ने कृष्ण को अपने पति रूप में चाहा था, पति रूप में मान करके और भक्ति की थी. और बहुत अनन्य भक्ति थे वो, बहुत घनिष्ठ भक्ति थी उनकी. ऐसा कहते हैं महाराणा विक्रमादित्य ने उनको जहर भी दिया था, जहर भी उन्होंने पी लिया था, लेकिन वो मरी नहीं थी. तो इतनी प्रखर भगवान की भक्ति की थी उन्होंने. तो वैसे ही रसखान, तो रसखान मूल रूप से उत्तर प्रदेश के आसपास के रहने वाले थे, और इनका मूल नाम है वो क्या है? सैयद इब्राहिम. इनका मूल नाम है वो है सैयद इब्राहिम. ये इनका मूल नाम है.
और काव्य क्षेत्र के अंदर ये रसकान नाम से जाने जाते हैं। अब रसकान नाम क्यों मिला, तो वो इसलिए मिला कि इनके सब ये इन्होंने जो कुछ लिखा उसके अंदर प्रेम ही प्रेम है, यानी कृष्ण के बारे में इन्होंने इतना कुछ लिखा है, यानी पढ़ करके अगर उसको वास्तविक साहित्य वाला अगर व्यक्ति पढ़ता है तो आनंद विभोर हो जाता है। यानी भगवान श्री कृष्ण की जो भक्ति इन्होंने की है वो शायद ही एक मुसलमान भक्त कवि होते हुए इतना जो इन्होंने प्रखर लिखा है वो बाकी और कोई नहीं लिख पाया है। तो ऐसा माना जाता है कि ये दिल्ली के आसपास रहते हैं, कई मत चलते हैं, तो कुछ लोग तो ये मानते हैं कि ये दिल्ली के आसपास रहते थे, कुछ लोग ये मानते हैं कि ये मथुरा के आसपास रहते थे, और कुछ लोग यूपी और दिल्ली का जो बॉर्डर है, यूपी और दिल्ली की जो सीमा लगती है इसके आसपास बताते हैं। क्यों? क्योंकि प्राचीन काल में आज से 600 700 800 साल पहले का है, प्रमाणिक जानकारी ज्यादा कोई बता नहीं पाता है। कहते हैं इनका जन्म 1548 के आसपास हुआ था। इनका जन्म है वो कब हुआ था? 1548 ईस्वी के आसपास। यानी ध्यान रखना, जो प्राचीन जितने भी कवि वगैरह है, या तो उनका जन्म क्या है विक्रमी या संवत में चलता है, या फिर जो हमारे शक शवत है उसके आधार पे चलता है। ईस्वी सन के अंदर जितने भी चलते हैं इनका मतलब लगभग माना जाता है, मतलब फैक्ट जानकारी नहीं। जैसे किसी का अपना होता है फैक्ट बर्थडे होता है 5 जनवरी 4 जनवरी 2014 12 13 ऐसे, तो इनका वो नहीं है। मतलब लमसम लगाते हैं कि ये उस समय थे, इसका मतलब इतने साल के थे तो लगभग ये, तो उसके बाद एक साल कोई भी निकाल लेते हैं कि इस साल को लगभग इनका जन्म हुआ होगा, ऐसा माना जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि 48 के आसपास इनका जन्म हुआ था। और वो कहा मूल रूप से दिल्ली के आसपास या मथुरा या दिल्ली और जो उत्तर प्रदेश का जो बॉर्डर है उसके आसपास इनका निवास स्थान है, और इनका जो मूल नाम है वो सैयद इब्राहिम है। ये कृष्ण भक्ति के कारण जाने जाते हैं, और इन्होंने रूप गोस्वामी जी से दीक्षा ली थी। रूप गोस्वामी ये कृष्ण के ये भी बहुत बड़े भक्त थे, और एक मठ था उसके ये क्या थे, मठाधीश थे। ये इनके पास जाते हैं और इनसे दीक्षा लेते हैं। क्या लेते हैं? दीक्षा। दीक्षा लेने का मतलब होता है उस संप्रदाय के अंदर आकर के, और उस संप्रदाय की जो धारणा है, उस संप्रदाय का जो नीति आचरण है, उस आचरण को क्या करना? मानना। तो ये पहले मुसलमान थे, इन्होंने कृष्ण संप्रदाय जो भगवान श्री कृष्ण और राधा को मानने वाला रूप गोस्वामी जी का जो संप्रदाय है उसके अंदर उन्होंने दीक्षा ली, और रूप गोस्वामी जी को इन्होंने क्या स्वीकार किया? अपना गुरु स्वीकार किया। अब उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि गोस्वामी विट्ठलनाथ जी से, अब कहीं कहीं ये भी आता है, जैसे आपकी बुक में दे रखा है वो यहाँ क्या गोस्वामी विट्ठलनाथ जी दे रखा है, लेकिन कहीं कहीं ये आता है रूप गोस्वामी, तो ये भी ध्यान रखना, साथ में लिख देना विट्ठलनाथ जी का भी। विट्ठलनाथ, तो ये भी ध्यान रखना, आपकी किताब में इसका दे रखा है, ठीक है। तो गोस्वामी विट्ठलनाथ ये भी कृष्ण के भक्त थे। अब अलग अलग मत होते हैं, प्रमाणिक क्या है, लेकिन आपको जो अकॉर्डिंग बुक दिया हुआ है उसके अनुसार चलना, ठीक है। अब वास्तविक रूप से तो ऐसा लिखा आता है कि इन्होंने दीक्षा किससे ली? रूप गोस्वामी जी से। और कहीं कहीं ऐसा भी आता है कि ये न तो वहां कहीं थे, इन्होंने स्वयं ने भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में भक्ति करते हुए जो कोई संध्या आरती हो रही थी उसको देखा, और उसको देखने के बाद इनके मन में कृष्ण के प्रति प्रेम उमड़ा, और उसके बाद ये भक्ति करने। अब वहां उस समय के जितने लोग हैं सबके अपने अपने अलग अलग विचार हैं। तो आपकी किताब में दे रखा है गोस्वामी विट्ठलनाथ जी से दीक्षा ली और ब्रज भूमि में जा बसे। यानी कहते हैं ये दीक्षा लेने के बाद ब्रज भूमि में, ब्रज भूमि का मतलब आता है ब्रज के आसपास के 84 गांव, 84 जो ग्राम है इसको मिला करके उसको पूरे को क्या ब्रज भूमि माना जाता है। यानी जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी गायें चराई थी मथुरा से लेकर के और वृंदावन के बीच या वृंदावन के आसपास के जो 84 गांव है, और यहाँ 84 किमी की 84 कोस की परिक्रमा भी लगती। यानी इन 84 जो गांव है, इन 84 गांवों के अंदर या ये ब्रज भूमि जो है इसके अंदर आकर के, यानी यमुना नदी का जो किनारा है, भगवान श्री कृष्ण यमुना नदी के, और इनका जो भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है उसके पीछे से यमुना नदी बहती है। आज भी इनका जो मंदिर है वो उस नदी के किनारे बना हुआ है, और पीछे से यमुना नदी का पानी है वो बहता है। तो कहते हैं इस यमुना नदी के पास बैठकर ही जो रसकान है उन्होंने अपने पदों की रचना की थी, और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में क्या रहते थे? लीन रहते थे। अब इनकी रचनाएं आती है,
तो यहाँ रचनाओं के अंदर इनकी रचना सुजान रसकान प्रेम वाटिका 2 प्रमुख रचनाएं हैं, और एक सुजान रस रचनावली या रसकान रचनावली, यानी 2-3 रचनाएं और प्रमुख है। पूरी रचनाएं जो इनकी कौन सी पद शैली में लिखी गई है, तो इनकी जितनी भी पूरी भी रचना है वो सारी की सारी किसमें लिखी गई है, ब्रज भाषा और सवैया छंद के अंदर लिखी गई है। यानी इन्होंने अपनी काव्य की जो भाषा है वो किसको बनाया, ब्रज भाषा को बनाया। यानी जो उस समय काव्य भाषा थी, ब्रज इनकी क्या है, काव्य भाषा है, ठीक है। और इन्होंने कौन से पदों में लिखा है, तो सवैया छंद में लिखा है। ये एक प्रकार का छंद होता है, हिंदी के अंदर एक प्रकार का छंद है, लिखने का तरीका है जिसके अंदर मात्राएं वगैरह क्या होती है, निर्धारित होती है। उस छंद के अंदर इन्होंने लिखा था। अब उसके बाद है कि सुजान रसकान प्रेम वाटिका। अब इनकी ये प्रमुख रचनाओं में आती है, एक तो आती है सुजान रसकान, सुजान रसकान, और दूसरी आती है प्रेम वाटिका। ये 2 इनकी प्रमुख रचनाएं, जिसके अंदर इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से संबंधित अपने जो पद है उनको क्या किया है, लिखा है या संग्रहित किया है। अब रसकान को मूल रूप से जाना किसके लिए जाता है, यानी रसकान को अगर हिंदी में याद किया जाता है तो उसका जो मूल कारण है तो वो एक ही है कि रसकान ने जो भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति की है उसी के कारण जाना जाता है बस। यानी इन्होंने ऐसा लिखा है कि अगर वास्तविक रूप से सहृदय व्यक्ति पढ़ता है, यानी जो कोई भक्त व्यक्ति होकर के अगर उसको पढ़ता है तो कहते हैं उसका हृदय अपने आप क्या होना शुरू हो जाता है, नाचना शुरू हो जाता है। अब इन्होंने बहुत ज्यादा अनुरक्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपना जो बहुत ज्यादा प्रेम है उस प्रेम को प्रकट किया है। कहते हैं ये इन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था, अगर मेरे सामने सोने चांदी के कोई महल खड़े कर दे और दूसरी तरफ मुझे भगवान श्री कृष्ण के जंगलों को दिखा दे तो मैं उन महलों को छोड़ करके और उन जंगलों को लेना पसंद करूंगा, क्योंकि कम से कम मैं जहां भगवान श्री कृष्ण के पांव पड़े, मतलब भगवान के जहां पांव पड़े, मुझे वहां रहने का सानिध्य मिलेगा। अगर मैं वहां रहता हूं तो मुझे इस संसार से क्या मिल जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा। यानी मेरा जो आत्मा स्वरूपी जो ये शरीर है ये यहाँ से मुक्त होकर के और प्रभु चरण में चला जाएगा। यानी हिंदू धर्म के अंदर इतनी आस्था, हिंदू धर्म के और कृष्ण के प्रति इतना जो अनुरक्त था, उसी के कारण रसकान है वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुए हैं। फिर आता है कि रसकान ने कृष्ण के साथ साथ जो ब्रज की भूमि है, यानी रसकान ने कृष्ण के साथ साथ जो ब्रज की भूमि है, ब्रज यानी जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज भूमि, यस यस, ब्रज भूमि के प्रति भी प्रेम, यानी जहां पर रसकान कह रहे हैं कि जहां जहां भगवान श्री कृष्ण रहे हैं या जहां जहां पर उन्होंने अपना जो जीवन है वो बिताया, जहां जहां उन्होंने गायें चराई है, जहां जहां वो घूमे, वो सारा का सारा अगर इलाका है मैं बस वहीं रहना पसंद करूंगा, उसके सिवाय मुझे इस जीवन में कुछ भी नहीं चाहिए। वो कहते हैं मेरा जीवन तो बस इसी के लिए सफल है कि अगर मुझे रसकान, इस रसकान को ब्रज भूमि के अंदर रहने का अगर समय मिल जाता है, अगर अवसर मिल जाता है, तो मैं ये समझूंगा कि रसकान का जो जीवन है वो सफल हो गया। इन्होंने भगवान श्री कृष्ण का जो प्रेम स्वरूप है, राधा और कृष्ण का, उस प्रेम स्वरूप के ऊपर भी लिखा, और जितना लिखा हो प्रेम और भावों के अंदर लिखा। यानी इन्होंने ना ज्यादा दिखाने का प्रयास किया, ना ज्यादा कुछ स्पष्टता देने का प्रयास किया, जो भी लिखा अपने प्रेम और भावों के अंदर से भी लिखा। यानी ये भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करते थे उसके प्रति, और भगवान और राधा के प्रति जो भक्ति रूपी इनका जो भाव था, उस भाव को स्पष्ट करने के लिए ही इन्होंने लिखा। फिर है उतने ही भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन, व्यंजक शैली के लिए उनकी ब्रज भाषा का अत्यंत सरस और मनोरम, यानी इन्होंने बहुत सरलता से लिखा। मनोरम, मनोरम का मतलब होता है जो मन को हरने वाला, यानी इनको पढ़ने के बाद भी क्या है तो बहुत आनंद आता है। ऐसी भाषा के अंदर इन्होंने अपना जो लेखन है जिसमें जरा भी शब्द आडंबर नहीं, मतलब इन्होंने दिखावा करने के लिए नहीं, यानी ऐसा नहीं लिखा कि मैं यहाँ भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के अंदर रचना लिखूंगा और बाद में मेरे ग्रंथों को बहुत प्रसिद्धि मिलेगी, या बाद में मुझे बहुत धन मिल जाएगा, बाद में मुझे बहुत यश मिल जाएगा, मुझे बहुत नाम मिल जाएगा, मेरी बहुत ज्यादा प्रसिद्धि होगी। तो इस प्रकार से इन्होंने बिल्कुल भी नहीं लिखा। यानी इनके जो लिखने का और भक्ति करने का जो मूल उद्देश्य था, वो उद्देश्य था अपना भगवान श्री कृष्ण और श्री कृष्ण जहां रहे उस भूमि के प्रति प्रेम प्रकट करने के लिए। इन्होंने अपने प्रेम को ही प्रकट करने के लिए उनकी
भगवान श्री कृष्ण की आराध्य मान करके और जो पद गाए हैं उनकी जो भक्ति की, बस उसी स्वरूप में की है। इसके अलावा इनका कोई उद्देश्य नहीं था। यानी इनका ये उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं था कि भाई मुझे धन दौलत मिले, मुझे प्रसिद्धि मिले, या मुझे यश मिले हिंदू धर्म में, या मुझे यहाँ मान सम्मान मिले और मुझे यहाँ पूजा जाए। ऐसा इनका कतई उद्देश्य नहीं था। इनका मूल रूप से बस उद्देश्य यही था कि मैं मेरे भगवान श्री कृष्ण के प्रति कितना अधिक से अधिक या ज्यादा से ज्यादा अपना प्रेम प्रकट कर सकता हूं। अब देखो यहां संकलित पहले और दूसरे सवैये में कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति कवि का अनन्य समर्पण। अनन्य समर्पण का मतलब होता है बहुत ज्यादा घनिष्ठता। अनन्य समर्पण का मतलब होता है बहुत ज्यादा घनिष्ठता। यानी वो ये मानते हैं कि बस मेरे लिए जो कुछ भी है कृष्ण है, और कृष्ण और उनका रहा हुआ। यानी अगर कृष्ण ने कहीं अपने कपड़े डाले हैं, कृष्ण ने कहीं अपने चरण, तो वो धरती। कृष्ण ने अगर किसी पत्थर को हाथ लगाया है तो वो पत्थर, उसके सिवा मेरे लिए कोई जीवन मायने नहीं रखता। यानी मैं व्यर्थ के सांसारिक जीवनों के अंदर कोई भी मायने नहीं रखता। मेरे लिए सबसे जो जरूरी है वो क्या है, सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो क्या है, भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य और उनका प्रेम। उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अब देखो उसके बाद वो कह रहे तीसरे छंद में कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों में उस मधुरता का। अब आपको पता है कि कृष्ण भगवान थे, वो क्या थे, बहुत ज्यादा सुंदर थे, इसीलिए तो गोपियां उनसे प्रेम करती थी। आजकल होता है ना, सुंदर लोग होते हैं उनके पीछे बहुत ज्यादा लोग भागते हैं सुंदरता के पीछे। तो कहते हैं उस समय भगवान श्री कृष्ण बहुत सुंदर थे। सर के ऊपर मुकुट डाल के रखते थे, उसके ऊपर मोर पंख लगा के रखते थे। जब बांसुरी बजाते थे तो गोपियां दौड़ी चली आती थी। यानी उनके रूप सौंदर्य के ऊपर मुग्ध हो जाती थी कि वो किस प्रकार से आनंदित होकर के और मुरली बजाते थे। और उनकी जो मुरली की जो धुन थी, उस धुन से गोपियां इतनी प्रभावित होती थी कि वो दौड़ती हुई उनकी तरफ आ जाती थी। अब फिर है जिसमें वे स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती। यानी गोपियां ये चाहती है कि भाई हम खुद क्या है, कृष्ण बन जाए, तो हमारे अंदर कृष्ण का रूप समाहित हो जाएगा। तो कृष्ण का जो सानिध्य है, उस सानिध्य को हम क्या कर लेंगे, पूरी तरह से महसूस कर लेंगे। फिर है आगे है चौथे छंद में कृष्ण की मुरली की धुन और उसकी मुस्कान के अचूक प्रभाव पर गोपियों की व्यवस्था। यानी ऐसा प्रभाव था। अब गोपियां कहने के लिए तो कह देती थी कि आज कल से हम नहीं आएंगे, कल से हम आपसे बात नहीं करेंगे, हम आपसे नाराज हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही भगवान श्री कृष्ण दूसरे दिन आकर के और मुरली बजाते, यानी वही वो वापस यूं तिरछे खड़े रह करके जैसे ही वो अपनी बांसुरी बजाते, तो जो कल के जो वादे किए गए थे वो सब गोपियां भूल करके और दौड़ करके उनके पास आ जाती है और नाचने लगते। मतलब एक प्रकार का आकर्षण था, एक प्रकार का जो उनका रूप था उसके अंदर सम्मोहन था। सम्मोहन का मतलब होता है जो सामने वाले को अपनी तरफ क्या कर लेता है, आकर्षित कर लेता है, सामने वाले को अपनी तरफ खींच लेता है। तो वो ऐसा रूप था इनकी भाषा, सॉरी कृष्ण की जो रूप माधुर्य उसके अंदर, तो ऐसा ये रसकान लिख रहे हैं। ठीक है, अब चलिए पहला पद करते हैं। जगदीश, ये चिराग चौधरी, चिराग चौधरी, चिराग चौधरी, यस सर। आप अपना कैमरा ऐसे क्यों करके रखते हो? ऐसे लगता है जैसे आपने कैमरे पे अपना फोटो सेट कर रखा है और वीडियो ऑफ कर रखा है। थोड़ा हो सकता है आपको पढ़ाने वाला आपसे ज्यादा भी होशियार हो, तो इतना भी बेटा होशियार नहीं बनना, समझ रहे हो? लगना चाहिए कि हाँ नहीं मैं पढ़ रहा हूं सर, ठीक है ना? थोड़ा कैमरा ठीक प्रकार से रखिए। हाँ क्या नाम, उग्नेश, क्या नाम है? फिर आ गया, लेट कैसे है बेटा? तेरा नाम भूल जाता हूँ मैं, रोज रोज उल्टा बोल देता हूँ। चलो अब जो मूल पाठ है उसके अपन सभी ये कर रहे हैं। मैं एक एक पद का अर्थ बताता हुआ चलूंगा। अगर किसी को भी कहीं पर भी डाउट हो तो अपने पास पेंसिल रखे और बुक के अंदर लिख ले कि इसका अर्थ ये होगा, इसका अर्थ ये होगा, और हाथों हाथ पूछते रहना तो अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो पहला सवैया है। तो सवैया होता क्या है? तो सवैया एक प्रकार का छंद होता है। सवैया एक प्रकार का छंद है और ये ब्रज भाषा का प्रमुख छंद है। अब छंद क्या होता है? तो जिसके अंदर नियम और मात्राओं के अंदर कोई रचना लिखी जाती है उसको छंद कहते हैं। ठीक है, ये सवैया छंद है। जैसे दोहा होता है ना, दोहा देखा ना, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खेर, ना काउसू दोस्ती ना काउसू बैर, ये एक दोहा होता है।
तो ऐसे ही ये 4 पंक्तियों का होता है और सवैया के अंदर 31 से 33 मात्राएं वगैरह ये इसके अंदर निर्धारण होता है और ये ब्रज भाषा का प्रमुख छंद है। ठीक है, अब चलो पहला है कि मानुष हऊ तो वही रसकानी बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारण। मानुष, मानुष का मतलब क्या होता है? मानुष का मतलब होता है मनुष्य जन्म। अब ध्यान रखना यहाँ पर रसकान है वो क्या कह रहे हैं? रसकान अपनी बात स्पष्ट कर रहे हैं कि मानुष, मानुष का मतलब होता है मनुष्य। मानुष हो तो, अगर मनुष्य बनाए तो, मानुष हो तो, मतलब हो तो रसकान कह रहा है कि अगर मुझे मनुष्य जन्म मिलेगा या मैं मनुष्य बनता हूं तो मानुष हऊ तो रसकानी बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। रसखानी, रसखानी किसके लिए आया? रसकान स्वयं के लिए आया है। रस खानी किसके लिए आया है? रसखान के लिए आया है। रसकान स्वयं के लिए। ठीक है, तो मानुष हो तो रसकानी बसो, बसो का मतलब होता है बसना या रहना। बसो का मतलब क्या होता है? मानुष हो तो वही रसकानी बसो, बसो का मतलब रहना या बसना। बसो का मतलब होता है रहना या बसना। ठीक है, मानुष हो तो वही रसकानी बसो ब्रज गोकुल। ब्रज, ब्रज यानी ब्रज, गोकुल का मतलब, ये ब्रज गोकुल का मतलब क्या है? ब्रज और गोकुल गांव के लिए आया। ब्रज और गोकुल ये क्या है? गांव के नाम है। क्या है? गांव के नाम। ठीक है, के ग्वारन, ग्वारन का मतलब होता है ग्वाले। ग्वारन, ग्वारन का मतलब क्या होता है? ग्वाले। आपको ये मालूम है ना, भगवान श्री कृष्ण है जब बचपन में छोटे थे तो कौन सा काम करते थे? ग्वाले का काम करते थे और गायें चराने के लिए जाते थे। तो रसकान देखो पहले में, पहली लाइन में क्या कह रहा है कि मानुष हो तो वही रसकानी बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वाल। अब रसकान ये कह रहा है अगर मुझे मनुष्य जन्म मिलता है, मानुष हो तो अगर मुझे मनुष्य जन्म मिलता है तो क्या कह रहा है? बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वार। बसो का मतलब रहना या बसना। तो मैं कहाँ रहना चाहूंगा? तो रसकान कह रहा है अगर मुझे मनुष्य जन्म मिलेगा तो मैं ब्रज गांव के, जहां ग्वाले रहते थे, मतलब जहां भगवान श्री कृष्ण और ग्वाले, वहां रहना पसंद करूंगा। क्या कह रहा है कि अगर मुझे इस जीवन में मनुष्य जीवन में है तो मैं ब्रज भूमि के अंदर जहां पर ग्वाले रहते थे उन गांवों के अंदर रहना पसंद करूंगा। मनुष्य जन्म के अंदर अगर मुझे कहीं रहने का मौका मिलेगा, कहीं बसने का मौका मिलेगा तो मैं ब्रज भूमि, ब्रज जो गांव है उसकी जो भूमि है वहां जो रहने वाले ग्वाले हैं उन ग्वालों के साथ पसंद करूंगा। क्यों रहना पसंद करूंगा? उनके साथ में रह करके और भगवान श्री कृष्ण और नजदीकियां महसूस कर सकता हूं। यानी पहले पद के अंदर क्या है? पहली पंक्ति के अंदर क्या कह रहा है कि मैं कहां बसना चाहूंगा? मैं ब्रज भूमि के अंदर जहां भगवान श्री कृष्ण ग्वालों के साथ रहते थे मैं वहां बसना चाहूंगा। ठीक है, अब दूसरी पंक्ति में क्या कह रहा है? पहली पंक्ति में तो उसने कह दिया यानी अगर उसको मनुष्य जन्म मिलेगा तो वो ब्रज भूमि के अंदर जहां ग्वाले रहते थे उनके साथ बसना या उनके साथ रहना पसंद करेगा। अब दूसरी पंक्ति में क्या कह रहा है देखो, जो पशु हो तो कहां बसो मेरो चरो नित नंद की धेनु मंझारन। अगर ऐसा हो जाए कि भगवान मुझे क्या बना दे? पशु बना दे, मनुष्य जन्म बनाएगा तो मैं ब्रज भूमि के अंदर जाकर के और ब्रज गोकुल के जहां ग्वाले रहते थे उनके साथ रहना पसंद करूंगा। अगर भगवान को ये जच जाए कि अगले जन्म में तुझे क्या बना दे? पशु बना दे, जानवर बना दे, कोई गाय भैंस बकरी भेड़ कुत्ता जो भी बना दे, पशु यानी पशु बना दे, यानी चौपाया जो 4 पांव का होता वो बना दे। जो पशु हो तो यानी अगर जो पशु हो बना दे, या अगर मैं पशु रूप में हूं या मेरा जन्म पशु रूप में हो जाए तो
कहाँ बसो मेरो चरो, यानी कहाँ बसो मतलब कहाँ बसना पसंद करूंगा। कहाँ बसो, बसो का मतलब कहाँ बसना पसंद करूंगा। अगर मुझे पशु रूप में क्या मिल जाता है, जन्म मिल जाता है अगले जन्म में, तो मैं कहाँ बसना पसंद करूंगा। उसके लिए रसकान कह रहा है जो पशु हो तो कहाँ बस। बस का मतलब यहाँ क्या है, बसना। बस का मतलब क्या है, बसना। ठीक है, कहाँ यानी कहां पर, वो अपने लिए कह रहा है, तो फिर मैं कहां पर बसना पसंद करूंगा। तो मेरो चरो नित्य नंद की धेनु मंजारन, यानी मैं पशु बनाए तो मुझे वहां बनाए, कहां के लिए, बाबा नंद की जहां गायें चरती थी। यानी बाबा नंद के पुत्र कौन थे, कृष्ण थे, और कृष्ण जहां गायें चराते थे तो मैं वहां जाकर के और गायें चराना चाहता हूं। यानी रसकान ये कह रहा है कि अगर मुझे पशु बना दे तो मैं कहा वहां जाकर के और ब्रज के अंदर जहां पर नंद बाबा की या भगवान श्री कृष्ण की गायें चरती थी, जहां जहां वो गायें घूमी है, जहां जहां भगवान श्री कृष्ण उन गायों के पीछे घूमे, तो मैं पशु बन करके भी वहां रहना चाहता हूं या वहां घूमना चाहता हूं। तो जो पशु हो तो कहा बसो मेरो चरो, चरो का मतलब होता है चरना, चरो का मतलब होता है चरना। ठीक है, चरो का मतलब क्या होता है, चरना। जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नित, नित का मतलब हमेशा, नंद का मतलब नंद बाबा, नित, नित का मतलब हमेशा, नंद का मतलब नंद बाबा, जो भगवान श्री कृष्ण के क्या थे, पिताजी थे। तो जहां पर नंद बाबा की क्या की धेनु, धेनु का मतलब होता है गाय, धेनु का मतलब क्या होता है, गाय। मंझारन, मंझारन, मंझारन का मतलब होता है मध्य या बीच में, मध्य या बीच में। अब देखो ये क्या कह रहा है, रसकान ऐसे कह रहा है, अगर मुझे क्या बना दे, पशु बना दे, अगर मुझे जानवर बना दे, हो नहीं, लेकिन अगर मेरा जन्म जानवर के रूप में या पशु के रूप में अगर हो जाता है, तो मैं अगले जन्म में वहां रहना पसंद करूंगा या वहां जन्म लेना पसंद करूंगा जहां पर नंद बाबा की क्या चरती थी, गाय चरती थी। यानी जहां पर भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा की गाय लेकर के घूमते थे, तो वहां पर मैं अपना जन्म लेना पसंद करूंगा। और मैं भी उन गायों के मध्य, यानी जो अब वहां जो गाय घूमती है, तो उन गायों के बीच में घूम करके जहां जहां भगवान श्री कृष्ण घूमे थे उस जगह घूमना पसंद करूंगा। यानी इनका पहला भाव क्या है, पहली पंक्ति में वो क्या कह रहे हैं कि अगर मुझे मनुष्य जन्म मिला है तो मैं कहाँ रहना चाहूंगा, ब्रज भूमि के अंदर, जहां जहां भगवान श्री कृष्ण रहे थे, या फिर जहां भगवान श्री कृष्ण के साथ जो ग्वाले रहे थे, गायों को चराने वाले, मैं वहां रहना पसंद करूंगा। या फिर अगर मुझे पशु बना दे, भाई अपन ये मानते हैं, हिंदू धर्म में ऐसी कल्पना करते हैं कि मनुष्य जन्म के बाद हो सकता है उसके अगले जन्म में उसको घोड़ा बना दे, कुत्ता बना दे, चींटी बना दे, बैल बना दे, कुछ भी। यानी भगवान 84 करोड़ योनियां होती है, 84 करोड़ जीवों के अंदर से घूम करके और फिर वापस मनुष्य जन्म मिलता है, ऐसी हिंदू धर्म की कल्पना है। तो उस कल्पना के रूप में क्या कह रहे हैं, अगर कि मुझे जब मनुष्य बना दे तो मैं ब्रज भूमि के अंदर उन ग्वालों के बीच में रहना चाहूंगा जहां भगवान श्री कृष्ण के जो गांव में आज भी ग्वाले रहते हैं वहां रहना चाहूंगा। अगर मुझको क्या बना दे, जानवर बना दे, पशु बना दे, तो मैं उन गायों के बीच में रहना चाहूंगा जो आज भी वहां चरती, यानी जहां पर नंद बाबा की गायें चरती थी, आज वहां जो जानवर रहते हैं या आज वहां जो गाय रहती है, उन गायों के बीच में जन्म लेना चाहता हूं, ताकि मुझे ये आभास हो कि इन्हीं जगह पर कृष्ण ने अपनी गायें लेकर के। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, क्या आ रही? आपकी आवाज तो बेटा सही आ रही है एकदम। हो सकता है आपके वहां नेटवर्क प्रॉब्लम हो, सर आपकी नहीं आ रही। तो फिर आपकी आवाज मुझे सही आ रही है। भाई आप जो बोल रहे हो मुझे एकदम प्रॉपर सुनाई दे रहा है। हो सकता है आपके वहां नेटवर्क प्रॉब्लम हो, ईआरपी पे डालेंगे तो एक बार वापस देख लेना और क्या है। ठीक है, तो क्या करे, जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नित्य नंद की धेनु में।
अगर मुझे पशु बना दे तो मैं उन गायों के बीच में रहना चाहता हूं, उन गायों के साथ चलना चाहता हूं जहां पर भगवान श्री कृष्ण अपनी गाय लेकर के और घूमे थे। वहीं पर मैं अपना जन्म लेकर के और भगवान श्री कृष्ण के नजदीक रहना चाहता हूं। ठीक है, फिर आगे कल करेंगे अगर किसी को नेटवर्क में प्रॉब्लम हो रही। इन 2 लाइन में किसी को कुछ पूछना है क्या? इनमें किसी को कुछ पूछना है तो बोलो। नो सर। फिर मैं पूछूं अर्थ वगैरह? क्या? या आप पूछो या फिर मैं नो पूछता सर, नो डाउट। है? सर मंजारण का मतलब? मंजारण का मतलब होता है बीच में। मतलब जहां भगवान श्री कृष्ण अपनी गायें चराते थे, नंद बाबा की जो गायें चरती थी, कवि भी ये कह रहा है कि मैं भी उन गायों के बीच में, अगर मुझे पशु बना दिया तो, अगर मुझे पशु बना दिया तो मैं उन गायों के बीच में रह करके अपना जीवन है वो यापन करना चाहता हूं। यानी वो ये कहने का मतलब ये है, वो ये कह रहा है अगर मुझे पशु रूप में मिल जाता है तो फिर मैं कहाँ रहना चाहूंगा? तो मैं उन गायों के बीच में रहना चाहूंगा जहां पर नंद बाबा की गाय है वो चरती थी, वहां पर मैं रहना पसंद करूंगा। और बोलो। सर स्कूल कब खुलेगी? क्या बेटा? वापस बोलो। नथिंग। नथिंग? So when will school open? क्या कह रहे हो समझ में नहीं आ रहा। सर वॉइस नॉट कमिंग, अनेबल टू नेटवर्क। क्या पूछा आपने? ठीक है, फिर किसी को पूछना नहीं तो मैं एंड कर दूं, आगे कल पढ़ेंगे। ठीक है, यस सर। किसी को कुछ पूछना? नो अर्नव, सर। कुंदन, किसी को कुछ नहीं? चलो ओके, फिर आगे वाला कल पढ़ेंगे ना। व्हेन विल स्कूल ओपन? जस्ट जल्दी हो जाएंगे। देख रहे लगभग सितंबर में स्कूल खुल जाएंगे, 9, 10, 11, 12 खुल जाएंगे। आप और आपके ऊपर वाली जो कक्षाएं लगभग शुरू हो जाएगी ऐसा अनुमान है। भगवान से प्रार्थना करो कि स्कूल जल्दी खुल जाए, आप भी घर पे बैठे बोर, हम भी अकेले अकेले बोर। ठीक है ना? ओके ठीक है, कल मिलते हैं, बाय।